करेंगे आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी से, जिसमें दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट का 6.5% पर इसे बरकरार रखा गया। आरबीआई ने FY24 के लिए महंगाई दर का अनुमान 5.2% से घटाकर अब 5.1% कर दिया है। लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई को लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि FY24 में भी महंगाई आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर रह सकती है, जबकि इस वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि एल नीनो ग्रोथ के लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। The GDP, the real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%, with risks evenly balanced. CPI headline inflation is projected at 5.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. Let me re-emphasize that headline inflation still remains above the target, and being within the tolerance band is not enough. Our goal is to achieve the target of 4% going forward. हालांकि क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई के जो भी फैसले लिए गए हैं उसको बाजार के जानकार काफी अच्छा बता रहे हैं। सुंदरम एमएफ के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत की पॉलिसी बाकी देशों की तुलना में बेहतर है। हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फ्लिप फ्लॉप नहीं कर रहे हैं और हर उधर देखिए कि कितना अनसर्टेनिटी है। तो इंडिया एक ओएसिस है उस अनसर्टेनिटी के लैंड में कि हमारी ग्रोथ, हमारी इन्फ्लेशन, हमारी पॉलिसी मेकर्स में पूरा कंटिन्यूटी है और क्लैरिटी है। अब ये वेदर वाला एल नीनो वाली बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट उसके अलावा देखिए सब चीज हम जो प्लान कर रहे थे उसी हिसाब से जा रहा है। तो आरबीआई को हमें डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि उन्होंने ये बैलेंस को बहुत ब्यूटीफुली अचीव किया है इंडिया का। तो वहीं दूसरी तरफ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा का कहना है कि आरबीआई का 6.50% का ग्रोथ का अनुमान काफी रियलिस्टिक है। रूरल अर्थव्यवस्था पर फोकस करने की फिलहाल जरूरत है। थोड़ा रूरल इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लगता है वापस आएगी। हम काफी सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स को भी ट्रैक करते हैं, वो भी उसमें भी थोड़ी तेजी आई है। वो जो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा हाई रेट्स का उसको ऑफसेट कर सकती है। तो मेरा मानना है कि ये 6.5% का जो ग्रोथ दर आरबीआई बोल रहा है ये काफी रियलिस्टिक है और मैनेज होना चाहिए। दूसरा, कुछ पॉकेट्स में एक्सूबरेंस है। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, मैं ये अग्री करता हूँ, बट सिंगल डिजिट में नहीं आ रहा है, अभी भी अच्छा हेल्दी डबल डिजिट है। तो वहीं क्रिस्टल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी का भी कहना है कि ग्लोबल दबाव के बीच आरबीआई बैलेंस बनाए रखने में सफल रहा। महंगाई की दर उन्होंने थोड़ा नीचे की है अपनी फोरकास्ट, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में उनकी एक्सपेक्टेशन 5.1 थी पहले और अब 4.6 है, तो वो लाजमी था कि वो एनुअल इन्फ्लेशन रेट को भी थोड़ा नीचे लाएं। पर अदरवाइज आई थिंक पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। स्टांस विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन इसलिए है क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन इज डाउन बट नॉट कंप्लीटली आउट। और ग्लोबली भी उन्होंने ये बात खासकर पॉइंट आउट की कि कुछ सेंट्रल बैंक्स पॉज करने के बाद फिर रेट बढ़ाना भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी एक तरह से जो ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है, इस स्थिति में पॉलिसी जो है वो शुड बी फोकस्ड ऑन डीलिंग विद दैट अनसर्टेनिटी। तो अभी कोई तब्दील रेट में या स्टांस में नहीं दिखाई दी इस पॉलिसी में। और क्रेडिट पॉलिसी से क्या मिल रहे हैं संकेत और ग्रोथ को लेकर क्या है रोड मैप, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब